अब नया नाम आया है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? रैंडमनेस, किसी चीज की रैंडमनेस। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए सॉलिड है, सॉलिड के अंदर ये जो हमने इसको मॉलिक्यूल्स बोलिए या क्रिस्टल्स बोलिए, ये क्रिस्टल की फॉर्म में जो है सिस्टमेटिक अरेंज हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, लाइन में हैं। लिक्विड के अंदर जाएंगे तो वही मॉलिक्यूल जो है थोड़े से डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, और जब गैस की फॉर्म में उसी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो और ज़्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाएंगे, बिखर जाएंगे ज़्यादा। सिस्टमेटिक से कम बिखरे, फिर ज़्यादा बिखरे गैस के अंदर, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर स्टेट में। लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट के अंदर ऑर्डर में है, लिक्विड में डिसऑर्डर्ड स्टेट होगी, और गैस के केस में क्या हो जाएगा? ये हाईली डिसऑर्डर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं एंट्रोपी। अब ये कितनी डिसऑर्डरनेस हुई है किसी भी मॉलिक्यूल की, उसको कैसे नापना है? डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस को नापने का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। चलो अब हम बात करते हैं। देखिए एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या है? डेल्टा एस, एस से एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किया जाता है। एस से डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी? Q बाई टी, यानी Q मतलब हीट डिवाइड बाई टी, Q बाई टी। तो टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अलग अलग प्रोसेस के लिए हम बात करेंगे, तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा? डेल्टा एस सिस्टम में कितना है, यानी एंट्रोपी सिस्टम में कितनी है, एंट्रोपी सराउंडिंग में कितनी है, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास एंट्रोपी आ जाएगी। और एस टोटल, टोटल एंट्रोपी अगर जीरो से ज्यादा वैल्यू है, जीरो से अगर ज्यादा वैल्यू है इसकी, तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि डिसऑर्डरनेस उसकी है, और डिसऑर्डरनेस जब तक रहेगी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चलता रहेगा। और अगर वैल्यू जीरो से कम है, यानी कि डिसऑर्डरनेस कम है, तो उस प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी में चलने वाला नहीं प्रोसेस होगा। और अगर हमारे पास डेल्टा एस की टोटल की वैल्यू इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स वो प्रोसेस किस में है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, तो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। दैट्स इट। इसके बाद हम बात करते हैं आगे साइन कन्वेंशन की। साइन का मतलब, अब कौन सा साइन किसको देंगे? डिसऑर्डरनेस अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी, तो वहां पे साइन कन्वेंशन हम लिखेंगे पॉजिटिव। और अगर डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में चला गया, या गैस से हमारे पास लिक्विड में चला गया, या गैस से हमारे पास सॉलिड में चला गया, तो दैट इज वहां पे हम लेंगे नेगेटिव साइन। ठीक है, कुछ एग्जांपल से समझिए। आयोडीन सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे आयोडीन एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में है, तो ये सॉलिड ऑर्डरनेस है, ये डिसऑर्डरनेस है। तो यहाँ पे ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ गया है, तो डेल्टा एस की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव। दूसरा, हम गैस से गैस की बात करते हैं। यहाँ पे गैसीय स्टेट है, H2 गैस की फॉर्म में है, और यहाँ पे 2H यानी कि ये एटॉमिक फॉर्म के अंदर है। अब बताइए इसमें किसकी जो है एंट्रोपी ज्यादा होगी? ज्यादा किसकी एंट्रोपी होगी? जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल एक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल दो हैं, तो ये ऑर्डर स्टेट होगी और ये वाली डिसऑर्डर स्टेट होगी। ये H2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H हाइड्रोजन के दो अलग अलग एटम हैं, सेपरेट हैं, वो बॉन्डेड नहीं है, तो यहाँ पे डिसऑर्डर स्टेट ये होगी। सो डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, CaCO3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे CaCO3 है सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे एक सॉलिड है और एक गैसियस फॉर्म में है। तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज्यादा हो गए, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक है, तो ये वाली ऑर्डर स्टेट हो जाएगी, ये डिसऑर्डर स्टेट हो जाएगी। सो यहाँ पे भी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। उसके बाद हमारे पास 2H2 प्लस O2 दोनों गैसीय स्टेट में हैं, और H2O हमारा लिक्विड स्टेट में आ गया। अब इस केस में क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2H2 और O2
दोनों गैसीय स्टेट हैं, गैस से हमारे लिक्विड बन रहे हैं, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 हैं, यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 है, तो यहां पे डिसऑर्डर है और यहां पे ये ऑर्डर स्टेट है। गैस से लिक्विड की तरफ गया है, ऑर्डर स्टेट हो गई, प्लस यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3 हैं, यहां पे 1 है। सो डेल्टा एस यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ऑर्डर स्टेट डिसऑर्डर से ऑर्डर की तरफ गया है तो रिड्यूस हुई है, दैट मींस नेगेटिव। ओके, यहां पे NOG और N2O दोनों गैसीय स्टेट में हैं। अब दोनों के दोनों अगर गैसीय स्टेट में हैं तो इस केस में क्या हुआ, यहां पे देखिए यहां पे 2 एटम हैं और यहां पे हमारे पास एटम कितने हैं, 4 और 2 6 एटम हैं। तो दोनों के स्टेट में बताइए कौन सा जो है ऑर्डर होगा और कौन सा डिसऑर्डर होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे वो ऑर्डर स्टेट होगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे वो डिसऑर्डर स्टेट होगा। ओके, तो यहां पे इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव, किसका मतलब ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ गया है, पॉजिटिव।